हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं इंग्लिश ग्रामर में, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के, इवन टेंसेस इंक्लूडिंग एक्टिव पैसिव या फिर नरेशन, कोई भी चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स आपने ग्रामर में पढ़े हैं उन सभी से रिलेटेड रूल्स हमारे आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। वही हम प्रैक्टिस के लिए आज यहाँ पर लेकर आए हैं। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर पर। सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एक्शन एंड या फिर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है। वर्ब यानी कि क्रिया, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है। वर्ब हमारी होती है जो किसी एक्शन के बारे में बताती है, ऐसे एक्शन के बारे में जो कोई पर्सन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वर्ब हम उस एक्शन को बोलते हैं विच इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाय समवन, जो किसी सब्जेक्ट के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा हो। इन दोनों का सही एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करनी होती है, वही हमारा कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम उसी पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जेनरस मैन ऑफ द टाउन। यहाँ पर आपको एरर फाइंडिंग करनी है कि इस क्वेश्चन में एरर क्या है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में जो भी आपको एरर लग रहा है वो आप लोग बताइए इसमें क्या एरर है। इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, कोई भी हमारा एरर नहीं है, सेंटेंस हमारा करेक्ट है, तो सेंटेंस में नो एरर हम देखेंगे, नो एरर, कोई करेक्शन नहीं है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज़ डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक है कंप्यूटर और एक है टेलीकम्युनिकेशन। तो जब हमारे पास दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो हमारी जो वर्ब होती है वो प्लूरल होनी चाहिए, यानी कि सेकंड पार्ट में एरर है, हैज़ की जगह यहाँ पर हमें हैव लिखना है, हैज़ की जगह पर यहाँ पर हैव आएगा, तो ये करेक्शन है। यहाँ पर हैज़ की जगह हम हैव लिखेंगे। ओके, तो हमारा सेकंड पार्ट में यहाँ पर एरर आ जाता है, सेकंड पार्ट में हैज़ जो है वो गलत वर्ब है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी मैन एंड वुमेन इन अ फैमिली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। देखिए जब हमारे दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो हमारी जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, लेकिन अगर मान लीजिए इन दो सब्जेक्ट से पहले हम कोई डिटरमाइनर यूज़ करते हैं, डिटरमाइनर यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ हो रहा है, वैसे नाउन के लिए ही जनरली यूज़ होता है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है जो कि डिटरमाइनर का काम कर रहा है यहाँ पर एवरी। इसकी जगह ईच हो या एवरी हो, ईदर हो या नीदर हो, अगर ऐसे कोई डिटरमाइनर्स यूज़ करते हैं हम तो हमारी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो है, यहाँ पर जो हमारा एरर पार्ट है वो है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आर की जगह इसका यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो एवरी से जुड़े हैं, एवरी लगने से यहाँ पर जो वर्ब आ जाएगी वो सिंगुलर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईदर राम और सीता हैव द की टू दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, फिर से देखेंगे, राम, ईदर राम और सीता। तो जब भी हम हमारे जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो ईदर एंड और से जुड़े हों, ईदर और, तो यहाँ जो वर्ब लगती है वो सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करती है, और सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर है सिंगुलर यानी कि सीता। तो यहाँ जो हमारी वर्ब है हैव वो गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे हैज़ का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो रॉन्ग है, यहाँ पर हैव की जगह हैज़ लगेगा, सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, हैव की जगह हम लगाएंगे हैज़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4 to 10% इन द नेक्स्ट 10 years। यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ टूरिस्ट, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर एक बात करते हैं हम द नंबर ऑफ, और एक हम लगाते हैं आ नंबर ऑफ। तो जब भी हम आ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, तो देखेंगे यहाँ पर द नंबर ऑफ जब भी हम लगाते हैं तो हमारा जो नाउन है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होती है हमारी वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ब हमारी सिंगुलर है और हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है। इसका मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है वो करेक्ट है। द नंबर ऑफ होने के केस में देखो, नाउन चाहे अ नंबर हो चाहे द नंबर हो, नाउन प्लूरल ही रहता है, लेकिन वर्ब की बात करें तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, जबकि अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज़ द यूज़ ऑफ टोबैको। वन ऑफ जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए,
लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है हैबिट्स, वो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि वन ऑफ जब लगता है, एक डिटरमाइनर है, ये प्रोनाउन है, जब भी ये लगता है तो नाउन यहाँ पर प्लूरल रहता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो करेक्ट है। सो हियर नो एरर, कोई भी करेक्शन सेंटेंस में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम पटना द राजधानी एक्सप्रेस डोंट गो स्ट्रेट। यहाँ पर बात कर रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस डोंट गो स्ट्रेट। तो देखेंगे यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के होने की वजह से हम यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ करेंगे। थर्ड पार्ट में एरर है, सिंगुलर वर्ब डजंट होती है ना कि डोंट। डजंट गो स्ट्रेट। द राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम पटना, द राजधानी एक्सप्रेस डजंट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली। तो ये करेक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ये सेंटेंस यहाँ पर, इसमें तीसरा पार्ट रॉन्ग है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशंस फॉर्म। यहाँ पर देखेंगे जो हमारा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 में बताया कि जब द नंबर ऑफ होता है तो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज़ होती है। तो देखिए वर्ब तो सिंगुलर यूज़ होगी, तो यहाँ पर वर गलत है, यानी कि सेकंड पार्ट में एरर है। वर की जगह यहाँ पर वॉज का यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द proposal will be passed with a comfortable majority if all the members of this group favors it. देखिए, the proposal will be passed with a comfortable majority if all the members of this group, यानी कि all the members of this group favors it। favors तब यूज़ होता जब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और यस लगता है, ना कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ पे फेवर्स नहीं होगा, फोर्थ पार्ट में एरर है, फेवर होगा फेवरिट। ठीक है, तो यहाँ पर फेवर का यूज़ किया जाएगा, ना कि फेवर्स का। तो यहाँ पर ये गलत है, फेवर इट यूज़ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ विद ट्रेडिशनल अथॉरिटीज एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। यहाँ पर देखिए, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। क्या चीज़ जो है डिफ़िकल्ट हो रही है? मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ यानी कि मोटिवेट करना। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ किया गया है। तो हमारे सेंटेंस में सही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही वर्ब का यूज़ किया गया है। तो सेंटेंस में नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरीके से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।